हे गाइस, वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। और आज हम बेसिकली फॉलो कर रहे हैं रेसेस शो ट्यूटोरियल हिंदी में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है और प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए, उसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। हमने एपीआई टेस्टिंग से स्टार्ट किया था और हमने पहले पोस्टमैन में लर्न किया, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट एसटीपीपी मेथड्स को लर्न करने के बाद अब आज टाइम आ चुका है। आज हम बेसिकली अब स्टार्ट करेंगे अपनी डेवलपमेंट रेसेस शो के अंदर। ऑलराइट, सो बेसिकली नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली इक्लिप्स और इंटेलिजे को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के बाद हम प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। कौन कौन सी डिपेंडेंसी जो इंपॉर्टेंट है वो डालनी है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लाइव करेंगे आपके सामने, तो कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने आप को छोटा बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या क्या करने वाले हैं हम। पहले तो हम जेडीके इंस्टॉल करेंगे, फिर इंटेलिजे, और फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक सिंपल रेस्ट एश्योर्ड का प्रोजेक्ट बना के देखते हैं कैसा चल रहा है, और प्रॉपरली सेलेक्ट रन करके देख लेते हैं उसको। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको मैक पे सेट करना है तो आपको ये वाला लिंक पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जेडीके डाउनलोड करने के लिए java.com पे चले जाओ डायरेक्टली। और वहाँ पे कैसे पाथ सेटअप करते हैं जेडीके का, उस पर प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे जेडीके को प्रॉपर मशीन पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे देखो विंडोज़ 10 के अंदर आपको एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर बताई हुई कि कैसे करना है। इसको मैं आपको एक बहुत आसानी तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है जेडीके डाउनलोड। ठीक है, जेडीके बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, जेडीके बेसिकली मीन्स है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जो कि हम यूज़ करेंगे, जिसका सिंस रेसेश्योर जो है वो एक जावा बेस्ड लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। राइट, और वो हम पहले हमें जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि फिर उसके बाद हम एक आईडी इंस्टॉल करने पड़ेगा जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। और उसके बाद हम सारे जो रेसेश्योर का जो फ्रेमवर्क हम क्रिएट करने वाले हैं, राइट, उसको हम प्रॉपरली इंटेलिजे में लिखेंगे। ये सेम चीज़ आप इक्लिप्स में भी कर सकते हैं, तो आप इक्लिप्स के लिए भी सेम चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जेडीके के लिए आपको ओरेकल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप फ्री अकाउंट, और आई थिंक मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ऑप्शन मिल जाएंगे लिनक्स के लिए, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए। मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको मैं 64 बिट में हूँ, तो मुझे ये इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। ठीक है, जे डी के 17 आ गया है, तो जे डी के 17 है। ठीक है, इसको बहुत ईजी है, इसमें आपको बस यहाँ पे सेव करना है, और इसको सेव करने के बाद आपको बस नेक्स्ट 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 करना है। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तो अभी इसको देख लेते हैं। इसके बाद बेसिकली आपको जेडीके को अपने पाथ में डालना है। तो पाथ में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो कैसे करना है। जी, इसका सबसे आसान तरीका है, आप अपनी ड्राइव पे जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ के अंदर। अ, ठीक है, अब आपको मिलेंगे, ये थोड़ा सा नया है, एक सेकेंड, एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज़। हाँ, जब आप एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है बेसिकली। अगर अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जावा होम डला हुआ है। ठीक है, तो मैंने जे डी के 1.8 ऑलरेडी डाल है, ये पाथ आपको डालना है बेसिकली। जब आप इंस्टॉल करोगे जे डी के 17 भी, तो वो बेसिकली सी प्रोग्राम फाइल चाहिए, और यहाँ पे जे डी के 117 कुछ फोल्डर बन जाएगा। अभी मेरे पास 1.8 इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो काफ़ी पीछे हूँ मैं, बट ठीक है, चलता है, अभी हम 1.8 भी यूज़ कर सकते हैं। और वो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इसको डालना है। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए, न्यू के बाद जावा अंडरस्कोर होम लिख के और ये वाली पाथ डाल दीजिए। ठीक है, सिमिलरली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पाथ वेरिएबल में भी डालना। इसको डबल क्लिक करोगे आप, ठीक है, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी डाल सकते हो इसको। यहाँ पे न्यू में डाल के यहाँ पे भी अपना जो पाथ आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली पेस्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद करने के बाद अब आपका जे डी के जो है इंस्टॉल हो जाएगा। सिमिलरली आपको मैक के लिए थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस करनी होती है। मैक के अंदर आपको ये बेसिकली एक कमांड रन कर सकते हो, और इसका आंसर बेसिकली पाथ में ऐड करने का आपको स्टैक ओवरफ्लो भी मिल जाएगा। बहुत ईजी है, स्टेप है। मैक पे तो बहुत ईजी है, लिनक्स और मैक में तो बहुत ही ईजी है इनको इंस्टॉल करना, तो वो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो पूरा लिंक इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको देख लेना, इसके अंदर पाथ में कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जानना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है इंटेलिजे। इंटेली एक बार बंद कर देता हूँ भाई इसको। ठीक है, नेटफ्लिक्स नहीं जाना भाई मुझे। एंड ओके, आई थिंक कुछ की का दिक्कत हो रहा है। हाँ,
ठीक है, की का दिक्कत रिजोल्व हो गया, वो मेरा कंट्रोल दबा रह गया था। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, छोटा कर देता हूँ और फिर से वापस, सॉरी। इंटेलिजे लिखो, डाउनलोड पे क्लिक करो। कम्युनिटी एडिशन फ्री है, बिल्कुल आराम से उसको डाउनलोड मारो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। नेक्स्ट 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 करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इंटेलिजे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, जब ऐसे खुलेगा इसको खोल देना। सिमिलरली कुछ मेरे जो दोस्त हैं उनको इक्लिप्स पसंद है, तो आप लोग इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हो। आईडी डायरेक्टली यहाँ पे इक्लिप्स डाउनलोड पे जाओगे, डायरेक्टली डाउनलोड कर लो। जो भी लेटेस्ट है उसके हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। मैं इक्लिप्स यूज़ नहीं करता हूँ, मैं मोस्टली इंटेलिजे यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंटेलिजे हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है इंटेलिजे। ठीक है, तो अब एक बार गो थ्रू कर लेते हैं स्लाइड्स पे। पाथ हमने सेट कर दिया है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं। ठीक है। देख लेते हैं, अब एक सेकेंड दो, बस ये इंटेलिजे खुल जाए। ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंटेलिजे को खोलोगे ना, तो आपको एक ऐसा व्यू मिलेगा जिसके अंदर आपको अब क्या करना है, हमको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है सिंपल भाषा में। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए। वैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं जो मैं बताना भूल गया था, मैं एक बार जूम करता हूँ बड़ा होके, कि इंटेलिजे ना बाय डिफ़ॉल्ट अपना एक जेडीके डाउनलोड करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जेडीके उस प्रोजेक्ट और इंटेलिजे के अंदर चल रहा हो। एक अनदर जेडीके जो आप बेसिकली आप अपने लोकल मशीन में भी इंस्टॉल कर सकते हो अलग से। ठीक है, जैसे मैंने 1.8 अलग से इंस्टॉल कर रखा है, बट राइट नाउ अगर आप देखोगे अभी मैं जब इसमें चलाऊंगा है ना, तो इसमें एक डिफरेंट जेडीके वर्जन हो सकता है। तो कि हम बेसिकली ये भी कर सकते हैं इंटेलिजे के अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट जेडीके वर्जन हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है राइट। तो वही हम करने वाले हैं सबसे पहले। हाँ, क्योंकि हम रेस्ट एश्योर्ड पे काम कर रहे हैं राइट, तो हमने सबसे पहले मेवन प्रोजेक्ट बनाना है। हम शुरू से ही मेवन पे काम करेंगे। अगर आपने मेवन नहीं पता है कि क्या है, तो मेवन को मैं एक छोटी भाषा में समझा देता हूँ अभी क्या कर रहे हैं हम बेसिकली एक मेवन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो हमें एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बना के देगा। मेवन खुद से बिल्ड, मेवन एक बिल्ड टूल है। बिल्ड टूल बेसिकली क्या कर हेल्प कर रहा है, वो हमारे को प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बना के देगा, हमारे प्रोजेक्ट रन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अंदर हम टेस्ट एनजी के एनोटेशंस को यूज़ करेंगे और रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो रेस्ट एश्योर्ड मैंने आपको अच्छे से अभी समझाया कि रेस्ट एश्योर्ड है क्या, अभी प्रॉपरली समझाया नहीं है, बट अभी हम हेलो वर्ड देखना चाहते हैं कि रेस्ट एश्योर्ड कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम रेस्ट एश्योर्ड को अच्छे से समझेंगे कि रेस्ट एश्योर्ड है क्या राइट। पहले एक बार हम डेमो देख लें कि प्रॉपरली कैसे काम कर रहा है राइट, उसको हम देखना इंपॉर्टेंट है। तो मेवन आपको समझ में आ गया कि क्या है। ये एक बिल्ड टूल है जो हमारी हेल्प कर रहा है प्रोजेक्ट को मैनेज करने में, बिल्ड करने में, टेस्ट करने में और डिप्लॉय करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब हमने मेवन पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपको एक क्विक स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्विक स्टार्ट बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक तरह से ये समझ लो कि टेम्पलेट्स बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। अगर आपको स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, स्काला का प्रोजेक्ट बनाना है, कोई HTML वेबसाइट वगैरह वगैरह राइट, तो वो सबके ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने पड़े हैं। अब मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्रिएट फ्रॉम आर्क टाइप, और मुझे क्विक टाइप चाहिए। ठीक है, ये देख लेना अच्छे से, ये वाला है। नेक्स्ट करना है। अब इसमें मैं इसका नाम दे देता हूँ, जिसका नाम मैं देता हूँ TTHA। ठीक है, टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। आप यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं com.scroll टेस्ट दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का नाम। ठीक है, आर्टिफैक्ट आईडी अभी इसका नाम DTHA रख देते हैं। ठीक है, वर्जन यही रख देते हैं। नेक्स्ट, ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये बाद में इंपॉर्टेंट आते हैं जब आप एडवांस चीज़ें करते हो। ठीक है, अब हमको कर देना है फिनिश। ठीक है, आसानी से। ठीक है, तो अब वापस आते हैं स्लाइड्स पे। हमने क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट। हमें अब सबसे पहली जो चीज़ डालनी है वो टेस्ट एनजी डालनी है। अब पहली चीज़ यहाँ से समझ लो कि टेस्ट एनजी क्या है। टेस्ट एनजी बेसिकली एक टेस्ट फ्रेमवर्क है जो हमें अलाउ करता है टेस्ट केसेस को रन करने के लिए। इसमें एनोटेशंस भी होती हैं, जो एनोटेशन की जिन एनोटेशन से हमें बेसिकली हेल्पफुल हैं हमें अपने टेस्ट रन करने के लिए, रिपोर्ट्स में लाने के लिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करनी हो हमें तो टेस्ट एनजी हेल्पफुल होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले पहले हम एक बार इस वीडियो के अंदर हम एक बार रेस्ट एश्योर्ड का हेलो वर्ड बना ले, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्ली सब कुछ सीखते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, मैं पहले डेमो इसलिए दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ी एक्साइटमेंट रही कि हम कर क्या रहे हैं राइट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम रीडायरेक्ट करके एक बार मैं आपको टेस्ट एनजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं, और यहाँ पे हम बेसिकली उसकी डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये होती है टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी। ठीक है, अब आप इंटेलिजे पे आइए। ये अब देखना, अब अपने आप इसने 2 फोल्डर स्ट्रक्चर बना के रख देगा ये थोड़ी देर में। ठीक है, लोड द मेवन प्रोजेक्ट, पहले तो ये कर देते हैं, और यहाँ से एक सेकेंड इसकी पैकेजेस प्रोजेक्ट फाइल्स में चले जाते हैं हम। ओके, इंटरेस्टिंगली इसने 2 चीज़ें नहीं बनाई, इसने फोल्डर्स नहीं बनाए हमारे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्या क्यों नहीं बनाया इसने। ठीक है,
तो इसने बना दिए हैं सोर्स और मेन। सो बेसिकली 2 फोल्डर इसने बना के दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने देख ली, अभी नोटिस करी है, बेसिकली जब हमने मेवन सेलेक्ट किया था तो आप देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट एस डी के सेलेक्ट कर सकते हो, जी डी के जिसके बारे में डिस्कस करा था, राइट। आप 1.8 भी सेलेक्ट कर सकते हो, 16 और 17 जो कि ओपन जे डी के अनदर वर्जन ऑफ जे डी के हैं। बेसिकली ये ओरेकल ने नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने 1.8 सेलेक्ट किया हुआ है। और इंटरेस्टिंगली आपको ये वाला क्विक स्टार्ट सेलेक्ट करना है, इसमें बहुत सारे क्विक स्टार्ट थे तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये वाला जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ये मेन फोल्डर और टेस्ट फोल्डर 2 मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी जावा जावा फोल्डर होता है और ये भी फोल्डर होता है। तो ये वाला मतलब ट्रेडिशनली सब मतलब जनरली लोग यही यूज़ करते हैं ये फोल्डर स्ट्रक्चर, और प्रॉपरली यही जो मेवन के थ्रू यूज़ करते हैं, राइट, प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर। और जो प्रोजेक्ट हम रेस्ट एश्योर्ड का क्रिएट करेंगे, राइट, उसमें भी हम काइंड ऑफ ये यूज़ करेंगे, पर हम डिफरेंट पैकेजेस बनाएंगे अपने, यूटिलिटी पैकेज अलग बनाएंगे, सोर्स पैकेज अलग बनाएंगे, प्रॉपर अलग बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि मेवन एक बिल्ड टूल है, राइट। तो वो सिक्वेंशली जो इस पॉम डॉट एक्सएमएल, ये बेसिकली हार्ट है मेवन का। हार्ट मतलब इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या डालना है। तो ये बता रहा है कि मुझे जे यूनिट की डिपेंडेंसी चाहिए, बिल्ड में मैं ये प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ जो कि शोरफायर रिपोर्ट्स वगैरह, और ये पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह। इसको आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, पर आपको डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जे यूनिट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट एन जी, ठीक है। तो और मैंने टेस्ट एन जी की डिपेंडेंसी कॉपी करी थी, राइट। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको ये वाला आइकन मिलेगा, ये सिंक कर देगा। अब ये कर रहा है बेसिकली डाउनलोड कर देगा टेस्ट एन जी की सारी डिपेंडेंसी, देखो। इसके बाद हमें क्या चाहिए, टेस्ट एन जी के बाद हमें चाहिए कि हमें अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी हमें फिर रेस्ट एश्योर्ड की भी चाहिए। तो ये वाला लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। इस लिंक पे जाइए, इस लिंक को नोट कर लेना यहाँ से, mavenrepository.com/io-short 4.1 वर्जन। तो यही वर्जन हम भी यूज़ कर रहे हैं। कॉपी कर लेते हैं, फटाक से वापस आते हैं हमारे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। अब ये एरर देगा, रेड हो रहा है अभी, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ पे सिंक पे डाला, देखो यहाँ से सिंकिंग डाउनलोडिंग डिपेंडेंसी, ये अपने आप रेस्ट एश्योर्ड डाउनलोड करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने रेस्ट एश्योर्ड भी डाल दिया अपने प्रोजेक्ट में। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, जेसन स्कीमा वैलिडेशन, क्योंकि हम ये जेसन स्कीमा वैलिडेटर भी यूज़ करेंगे रेस्ट एश्योर्ड के अंदर। बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ऑसम कॉन्सेप्ट है। अगर आप एपीआई टेस्टिंग कर रहे हो रेस्ट एश्योर्ड में, आपको 100% ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसका अभी हम डिपेंडेंसी डाल रहे हैं, पर अच्छे से समझाऊंगा आपको बाद में, ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियोस में। ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है जिसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसी है, टेस्ट एनजी है, रेस्ट एश्योर्ड है, सब कुछ है। जेसन स्कीमा वैलिडेशन भी हमने डाल दिया है, ठीक है। और अब आप देख लेते हैं स्लाइड में और क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, जैक्सन जावा बाइंड। अब ये क्यों चाहिए, ये बेसिकली आपको फ्यूचर में कन्वर्ट करना होगा जब भी आपको रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट मारनी होती है, जो मैंने एपीआई में आपको समझाई थी, राइट। वो हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में माननी पड़ेगी। बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट से जेसन कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा बार बार। उस बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझाऊंगा, पर अभी हम इसकी डिपेंडेंसी डाल देते हैं, ठीक है। तो जैक्सन डेटा बाइंड भी डाल देते हैं अभी फ़िलहाल, जो हमें वर्जन चाहिए। अच्छा, ये वर्जन ना अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है इनके न्यूअर वर्जन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इनको इंक्रीज़ कर लेना जो आपको अच्छे लगे। मेवन रिपोजिटरी में जाके सर्च कर लो और आपको डायरेक्टली अपडेटेड वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है। हम ये वाली भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी हैं डिपेंडेंसी, अभी हम एक एक करके सारे डाल रहे हैं। नाउ यू आर रेडी टू गो विद प्रोजेक्ट सेटअप। तो ये बेसिकली अब हम प्रोजेक्ट ये वाला भी डाल देते हैं साथ बाय साथ, ठीक है। और ये डॉट हटाना पड़ेगा क्योंकि डॉट नहीं चलता, ठीक है, इसमें। और यहाँ पे हमने इसको सिंक मार दिया, ठीक है। अब आपके पास एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है जिसके अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है जिसके अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने रेस्ट एश्योर्ड का कोड लिखना, ठीक है, बेसिकली। तो ये प्रोजेक्ट रेडी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली एक हेलो वर्ल्ड बना के देखेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो रही है इसलिए तो काट रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो वर्ल्ड बनाएंगे, फिर हम रेस्ट एश्योर्ड को अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद प्रॉपर रेस्ट एश्योर्ड के एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना करेंगे एक के बाद एक, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे चले जाओ, रेस्ट एश्योर्ड ट्यूटोरियल हिंदी में टेस्टिंग एकेडमी हिंदी चैनल के अंदर पूरी वीडियोस देख डालो, सारी बेसिक से एक बार थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पूरा डेमो के साथ समझाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।